माँ की आखिरी चिट्ठी, एक भावनात्मक ग्रामीण पारिवारिक कथा। माँ की आखिरी चिट्ठी पूर्ण संस्करण। धीमी बांसुरी की धुन, पक्षियों की चहचहाहट। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि पीछे छूटे रिश्तों की आवाज हमें सुनाई ही नहीं देती, और जब सुनाई देती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी भी ऐसी ही एक माँ की है जो अपने बेटे का इंतजार करती रही आखिरी सांस तक। गांव की वो सुबह, हल्की हवा, गायों की घंटियां, बच्चे खेलते हुए। देवलपुर गांव। हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों के ऊपर ऐसे गिरती जैसे कोई भगवान का आशीर्वाद हो। धान के खेतों में ओस की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और आसमान में उड़ते बगुले, यही थी उस गांव की रौनक। गांव के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी थी, जिसके बाहर तुलसी का पौधा और दीवार पर टंगी थी भगवान कृष्ण की तस्वीर। वहीं रहती थी सावित्री, 55 साल की एक साधारण औरत जिसकी आंखों में ममता का समंदर था। उसका बेटा रामू उसकी दुनिया की आखिरी उम्मीद। पति की मौत के बाद वही तो था जो उसे जिंदा रखे हुए था। धीमे ढोलक के साथ आवाजा। सुबह होते ही सावित्री उसे जगाती। रामू बेटा, सूरज निकल गया, खेत चल। रामू आंखें मलते हुए बोला, अम्मा थोड़ी देर और सोने देना। सावित्री मुस्कुराती, उसके बाल सहलाती। अरे ओ पढ़े लिखे बाबू, अफसर बनना है ना। दोनों की हंसी। रामू हंसते हुए खेत की ओर निकल जाता। गांव के लोग कहते, सावित्री का बेटा बड़ा तेज है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और सच भी था। रामू गांव के स्कूल में हमेशा पहला आता। मास्टर जी कहते, रामू तेरे जैसे बच्चों पर ही तो देश टिका है। धीमी सरोद की धुन। सावित्री का सपना था कि उसका बेटा अफसर बने। वो कहती, रामू जब तू कोट पैंट पहनकर ऑफिस जाएगा ना, तो तेरी अम्मा तेरा चेहरा देखकर गर्व से मर जाएगी। रामू खिलखिलाकर कहता, अरे अम्मा, मरने वरने की बात मत कर। मां हंस देती, पर उसकी आंखों में हमेशा डर झलकता। शहर उसे बहुत बड़ा और बेगाना लगता था। लेकिन एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी आए। रामू, तेरा नाम शहर के कॉलेज में लग गया है। सावित्री के लिए यह खुशी और डर दोनों साथ लेकर आया। रात भर वो छत पर आसमान देखती रही। हे भगवान, मेरे रामू का ध्यान रखना। ये गांव का भोला बच्चा है, शहर उसे न बदल दे। सुबह सावित्री ने मिट्टी की थाली में लड्डू रखे, रामू को गले लगाया। बेटा, तेरी अम्मा तेरे बिना कैसे जिएगी। रामू बोला, अम्मा मैं जल्दी आऊंगा, तू बस खुश रहना। बस चली गई। सावित्री हाथ हिलाती रही जब तक बस ओझल नहीं हो गई। हल्का दुखद संगीत। शहर पहुंचकर रामू को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। छोटा सा कमरा, किराया ज्यादा और आसपास कोई अपनापन नहीं। लेकिन माँ की चिट्ठियां हर हफ्ते आती, कभी खेत की बात, कभी गांव की, कभी बस खुदा तेरा भला करे बेटा लिखकर भेज देती। रामू हर बार जवाब देता, अम्मा मैं ठीक हूं, बस थोड़ा और समय, फिर तुझे शहर ले आऊंगा। कागज पलटने की आवाज़ा, घड़ी की टिक टिक। वक्त बीतता गया। रामू ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहले महीनों में तो वो माँ को हर रोज फोन करता, पर धीरे धीरे वो कॉल हफ्ते में एक, फिर महीने में एक रह गया। सावित्री अब भी हर सुबह पोस्टमैन से पूछती, रामू की चिट्ठी आई का। पोस्टमैन मुस्कुराकर कह देता, ना ही माई, आज भी नहीं। गांव में उसके बारे में अफवाहें चलने लगीं। रामू तो अब शहर का बन गया है, माई को भूल गया। सावित्री इन बातों को अनसुना करती। वो बस कहती, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। बारिश की बूंद, ऊंदें, बिजली की गड़गड़ाहट। वो साल सावित्री के लिए सबसे मुश्किल था। खेत सूख गए, पैसे खत्म हो गए और शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। कभी कभी बुखार में तपती तो पड़ोसी उसे खिचड़ी दे जाते। एक दिन उसने चिट्ठी लिखी, बेटा अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा, तेरी याद आती है, अगर हो सके तो एक बार गांव आ जा। चिट्ठी भेज दी गई, पर वो चिट्ठी शहर में किसी अलमारी के नीचे दब गई। रामू उस हफ्ते ऑफिस ट्रिप पर था, वक्त नहीं मिला खोलने का। धीमी ढोलक की थाप, बारिश थम रही है। गांव में सावित्री की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब वो चौपाल तक नहीं जा पाती। हर दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर आसमान देखती रहती। कब आएगा मेरा रामू। डाकिया अब भी हर दूसरे दिन आता, पर उसकी आंखें अब बुझ चुकी थीं। फिर एक दिन
सावित्री ने गांव की पंडिताइन को बुलाया। बहन, अगर मेरा बेटा लौट आए तो उसे कहना मैं रोज उसकी राह देखती रही, और ये चिट्ठी उसे जरूर दे देना। पंडिताइन ने पूछा, माई, क्या लिखा है इसमें? सावित्री मुस्कुरा दी, एक माँ का आखिरी आशीर्वाद। उस रात सावित्री ने अपने पुराने बक्से में रामू की सारी पुरानी चिट्ठियां रखीं, और वहीं उसी बिस्तर पर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। हल्की उदास बांसुरी। 3 हफ्ते बाद रामू अपने ऑफिस में बैठा था जब डाकिया आया। बाबूजी, गांव से एक चिट्ठी आई है। भूरे कागज का पुराना लिफाफा था जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, मेरे प्यारे रामू के लिए। रामू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने लिफाफा खोला। बेटा, अब शरीर जवाब दे रहा है, तू नहीं आया, पर तेरा चेहरा रोज मेरे सपनों में आता है। जब यह चिट्ठी पढ़े तो एक बार आसमान की ओर देखना, वहां से तेरी अम्मा तुझे आशीर्वाद दे रही होगी। उसके हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत गांव भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीमा, भावुक संगीत। गांव पहुंचा तो चौपाल पर सन्नाटा था। घर के बाहर तुलसी के पौधे के पास दीपक जल रहा था और लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। रामू आ गया। रामू अंदर पहुंचा। बिस्तर पर मां लेटी थीं, चेहरे पर शांति थी। सामने वही पुरानी चिट्ठी खुली पड़ी थी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। अम्मा, मैं आ गया, देखना। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की हल्की लहर चली और तुलसी के पत्ते हिल गए। धीरे धीरे उम्मीद भरा संगीत। रामू ने मां की चिता के पास वही आखिरी चिट्ठी सीने से लगाई। अम्मा, अब मैं तेरे सपनों को जिंदा रखूंगा। उसने गांव के स्कूल में एक छोटा फंड शुरू किया, सावित्री मां छात्रवृत्ति। हर साल वो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई करवाता। जब भी वो गांव आता, मां की झोपड़ी के सामने बैठता और आसमान की ओर देखता। अम्मा, तू सच में वही है ना? हवा में वही मिट्टी की खुशबू उठती, मानो जवाब आ रहा हो, हाँ बेटा, मैं यही हूं। धीरे धीरे संगीत धीमा होता है। नैरेटर की आवाज भर्रा जाती है। नैरेटर, कभी कभी हम अपनी जिंदगी बनाने में इतने खो जाते हैं कि जिनके लिए जी रहे हैं उन्हें ही भूल जाते हैं। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वो पूरी जिंदगी की कहानी होती है। अगर आपकी माँ आपके पास है तो आज ही उनसे कहिए, अम्मा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि वक्त का क्या भरोसा, कहीं ऐसा न हो कि आपके पास भी बस माँ की आखिरी चिट्ठी रह जाए। धीरे धीरे संगीत खत्म होता है। बांसुरी की आखिरी धुन पर